दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र अभी 25 साल की है। मुझे कुंवारी लड़कियों में नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी गठीली किसी भी आंटी को देख लेता हूं तो मेरा वो एकदम तूफान मारने लगता था। बस ऐसे ही चल रही थी मेरी जिंदगी। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ के साथ मौसी के घर आ गया घूमने के लिए। वैसे भी छुट्टियां थीं तो घर पर बैठकर बोर हो ही रहे थे। हम अगले दिन मौसी के घर पहुंच गए। मेरी मौसी की एक बेटी भी थी, विमला दीदी, और मेरी उनके साथ अच्छी बनती थी। वहां जाने के बाद मेरा ज्यादातर समय विमला दीदी के साथ ही बीतता था, क्योंकि मम्मी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम पर चले जाते थे और रात को जब आते खाना खाकर जल्दी सो जाते थे, और वो वैसे भी ज्यादा बात नहीं करते थे। कुछ दिन बाद मामा जी का फोन आया। बोले कि एक हफ्ते के लिए वह शहर जा रहे हैं। वह मामी को मौसी के घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वह खुद या किसी और को स्टेशन पर मामी को लेने के लिए आ जाएं। मैंने मौसी से कहा तो मौसी बोली, राहुल, मौसा जी तो है नहीं, तू ही चला जा लेने। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह मौसा की बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन समय से आ चुकी थी। मैंने मामा जी को देखा और उन्हें नमस्कार किया। मैंने मामी का सामान लिया और मामा दूसरी ट्रेन से वापस शहर चले गए। मेरी नजर मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी साड़ी को ठीक कर रही थीं और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या चेहरा था, गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी आंटियां मुझे बहुत पसंद आती हैं। मैं बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझे हिलाया। राहुल, कहाँ खो गए? क्या देख रहे हो? चलोगे या यहीं खड़े खड़े मुझे निहारते रहोगे? मैं एकदम चौंक गया। हाँ हाँ मामी, चलो चलो। मामी खिलखिलाकर हंस रही थी। मामी का बैग काफी बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध लिया। अब जगह थोड़ी कम पड़ गई थी। मामी पीछे बैठी तो मुझसे पूरी तरह से सट गई थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मामी मुझे पकड़कर बैठी हुई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मामी के जिस्म की भीनी भीनी खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। चलते चलते जब झटका लगता तो उनके उभार एकदम मेरी पीठ से दब जाते थे। मामी मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। जैसे तैसे घर पहुंच गए। मामी के आने के बाद घर का माहौल अब अच्छा हो गया था। मामी बहुत ही मजाकिया जिस्म की थीं। वह मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थीं। मामी कभी कभी कहती, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैं बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आई। कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैं बोला, मुझे लड़की नहीं बल्कि आंटियां पसंद है। बिल्कुल, आप जैसी औरतें पसंद आती हैं। मामी बोली, अच्छा जी, मैं अच्छी लगती हूं तुमको? मैंने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ, मुझे आपका सब कुछ बहुत पसंद है। मुझे आप बहुत मस्त लगती हो। मामी शर्मा गई। बोली, हट बदमाश कहीं का। मामी की आंखें अचानक से एकदम नशीली होने लगी थीं। मामी बोली, अच्छा, और बताओ क्या मन करता है तेरा? मुझे देखकर मैं शर्मा रहा था और डर भी रहा था कि कहीं मामी बुरा ना मान जाए। मैं बोला, मामी, मुझे आपके साथ 61-62 करने का दिल करता है। उनकी नजरें मुंह पर टिकी हुई थीं और धीरे से बोली, तो करते क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है? मैं हैरान था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी क्या बोल रही हैं। मैं बोला, लेकिन मामी, मैं कैसे आपके साथ ये सब करूंगा? तभी मामी बोली, मन करता है ना तेरा, बस फिर आज रात तैयार रहना। इतना कहकर वह उठी और एक कातिल सी मुस्कान देकर चली गई। मैं रात होने का इंतजार करने लगा, पर आज का दिन मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मामी सच में मेरे साथ 61-62 करेंगी। जब शाम हुई, सब लोगों ने खाना खाया। मैं दीदी वाले कमरे में बैठा था। जल्द ही रूम में सब लोग टीवी देखने आ गए, क्योंकि मेहमानों का रूम यहीं था और टीवी भी उसी कमरे में थी। मां भी थोड़ी देर टीवी देखा और सोने का नाटक करने लगा, वरना दीदी और सब बातें करने बैठ जाएंगे। जब विमला दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूं तो वह उठी और लाइट बंद कर दी और जाकर दूसरे बेड पर सो गई। मैं मामी का वेट कर रहा था। काफी देर हो गई पर मामी नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही चला। मामी रात को कब मेरे बगल में आकर सो गई पता नहीं चला। मैं जब मामी की तरफ करवट बदली और मेरी आंख खुली, फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। मामी एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। फिर मामी भी वहां से चली गई। मेरी सुबह नींद नहीं खुली।
मैं देर से जागा और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया। देखा तो मामी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी स्माइल दे दी थी। दीदी हम दोनों को देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली और नाश्ता करने चला गया। थोड़ी देर बाद दीदी पास आई और बोली, नाश्ता करके कमरे में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं डर गया कि कहीं दीदी ने रात में सब देख तो नहीं लिया। नाश्ता खत्म करके मैं रूम में पहुंचा तो दीदी ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर रशीद कर दिया। बोली, मैं मौसी को सब कुछ बताऊंगी कि तूने रात में मामी के साथ क्या काम किया है। और मामी को भी शर्म नहीं आई, उनको भी तब पता चलेगा। मैं रोने लगा, माफी मांगने लगा, उनके पैर पकड़ लिए। बोला, दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहले तुम दीदी दीदी कहना बंद करो। अच्छा, जो मैं पूछूंगी सच सच बता। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो। वह बोली, कल रात क्या क्या किया तुम दोनों ने मिलकर। मैंने कहा, आपने तो सब देख लिया था, फिर क्यों पूछ रही हो। वह बोली, अंधेरे में क्या दिखेगा, मैं बस मामी को तेरे बेड में जाते देखा और तुम लोग कुछ कर रहे थे। मैं बोला, मुझे बताने में शर्म आ रही है। दीदी गुस्से में बोली, मैं अभी जाकर मौसी को बताती हूं। मैंने झटके से कहा, मैं मामी के साथ 61-62 कर रहा था। मैंने देखा कि दीदी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। फिर वह बोली, मैं एक शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगी। तुम दोनों आज भी वही करोगे। मैं देखना चाहती हूं कि तुम दोनों कैसे करते हो, और आज लाइट भी बंद नहीं रहेगी। मुझे सब कुछ देखना है। जाकर तो मामी को भी सारी बात बता दें, नहीं तो मैं कल सबको बता दूंगी। मैंने सारी बात जाकर मामी को बताई। मामी ने कहा, क्या बात है, तेरी तो लॉटरी लग गई है। मैंने कहा, मामी यहां वॉट लगी पड़ी है और आपको मजाक सूझ रहा है। मामी ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रहा है, उसकी शर्त का मतलब कुछ और ही है तेरी दीदी। कल रात को हम दोनों को 61-62 करते देख पागल हो गई है। वह डायरेक्ट बोल नहीं पा रही तो वह यह सब नाटक कर रही है। मैं सोचने लगा, वह तो वैसे भी मेरी सगी दीदी थोड़ी है। मैंने कहा, मामी, दीदी भी तो एकदम कड़क माल है। मामी बोली, बदमाश देख, आज रात को तुझे जन्नत की सैर करने का मौका मिलने वाला है। मैंने दीदी को बोल दिया कि मामी मान गई है। दीदी खुश हो गई। जब रात हुई सबने खाना खाया, मैं रूम में आ गया था। कुछ देर बाद दीदी भी आ गई। मैंने देखा आज दीदी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद मामी आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर मामी मेरे पास आई, प्रोग्राम चालू कर दिया। आज तो मामी अलग ही जादू दिखा रही थी। मामी ने अपनी साड़ी निकाल के एक तरफ करके मुंह पर टूट पड़ी। इधर हमारा कार्यक्रम चल रहा था और उधर दीदी हमको देखे जा रही थी और कंबल के अंदर कुछ कर भी रही थी। फिर अचानक से मामी मुझ पर से उठी और दीदी के पास चली गई। कंबल हटा दिया और दीदी के साथ लग गई। दीदी को ऐसे अचानक हमले का अंदेशा नहीं था। वह खुद को संभाल नहीं पाई, पर उनको सब बहुत अच्छा लग रहा था। मामी ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए दीदी को गर्म कर दिया। दीदी की सिसकियां रूम में गूंजने लगी थीं।